ये है सन ऑफ बिहार। इसको बोलते हैं मनीष कश्यप। भाई ये बंदा एक ऐसा बंदा है जिस बंदे के बारे में अगर आप जितना सर्च कर ले गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह ये बंदा मिल जाएगा। अब ये बंदा का काम यही है कि काम क्या है वो आप इस वीडियो में देखें। हर हर महादेव। मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, मतलब इस बंदे को क्या जरूरत थी दूध से नहलाने की? मतलब दूध से नहलाया कुछ ही दिन पहले गया था, जिस दिन ये बीजेपी में ज्वाइन करने वाला था। मतलब बीजेपी के ज्वाइन करने से मुश्किल से लगता है 4 से 5 दिन पहले इसको नहलाया गया था। अब इसलिए नहलाया गया था कि आपने जो पहले क्या क्या किए, मतलब जो पहले शुद्ध काम आपने किया है, उसके लिए आप यहाँ पे तो यो वादा करता नहीं कि मनीष कश्यप 5 साल तक ना सटियन कोनो पार्टी से, काहे कि अगर गरीब का लड़का ना रहती, ये वादा करता नहीं। जब हम उ लोग के दरवाजा पे गए नहीं, उ लोग हमरा के दरवाजा से भगा देलक, भगैलक ना, तबे ना आज निर्दलीय लड़ता नहीं। आप स्नान कर लीजिए। हाँ, इसके बाद आपका जो है यहाँ से अब शुरू होता है प्रतिक्रिया। अब ऐसा प्रतिक्रिया शुरू हुआ कि जहाँ से कि आप जो एक झोपड़ी एक घर में रह रहे हैं ना, वहाँ से आप ब्रांड बनिएगा। वहाँ के बाद आप लगभग करोड़ों के मालिक बनिएगा। इसलिए उसको नहलाया गया था, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझे तो उस टाइम। और लोग वहाँ पे 20-20 लीटर का कैन ला के, ड्राम ला के और दे रहे थे, भाई लो नहलाओ, लो नहलाओ। कुछ लोग कहा था कि कांग्रेस के आदमी है, और कुछ लोग कहा ये बंदा जो है ना हर जगह प्रचार प्रसार के लिए अपना जो है ना, मतलब चिल्ला के जो बोलने का बेबाक एक अंदाज है, ठीक है, अच्छा है। हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ मतलब इसी तरह से पत्रकारिता करते रहिए। लेकिन पत्रकारिता करते हुए कभी आपने देखा है कि अंजना ओम कश्यप को बीजेपी ने टिकट दे दिया? मतलब ऐसा इस बंदे में क्या है जो कि इसको मतलब टिकट मिल गया? मतलब ये बंदा यही चाहता था कि भाई पत्रकारिता हम नहीं कर रहे हैं। मतलब 5 साल सबसे ज्यादा मजबूत भाजपा कहाँ है? सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा मजबूत भाजपा कहाँ है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? जवाब मिल गया आप लोगों को। साल पहले इसने चुनाव लड़ा था, इसलिए चुनाव लड़ा था कि मतलब जीत जाएंगे, लेकिन संजोग बस उस टाइम हार गया। तो इसने सोचा कि कुछ ना कुछ अब जो है ना कुछ अलग किया जाए। तो अलग क्या कर सकता है? तो सोशल मीडिया अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा, डिजिटल इंडिया जब से मोदी जी कर दिए तो तब से लग रहा है कि नहीं, मतलब डिजिटल थोड़ा ज़्यादा छा गया। अब एक रिक्शा चालक के पास भी 20,000 का फोन मिल जाता है। तो इसको लगा कि अब इस क्षेत्र में आते हैं। अब न्यूज एंकर थोड़ा सा अभी फिर भी अभी हर एरिया में बहुत कम है। मतलब हर एरिया में जैसे टीचर उचर होता है ना, प्राइवेट आयो कौनो सरवावता तो कहता हम 5 लाख नौकरी देम, कौनो कर पहुंच कहता हम 10 लाख नौकरी देम, यहाँ तक कर पहुंच कहो करोड़ कहता से नौकरी देम। काहे खातिर? अभी इलेक्शन आ गल बिहार में, हई नौकरिया छोड़ के करवाही चो कन क्या जैसे वोटवा देवे। और का कहता से बोका कर वहीं चो नेता कि मेरा रुसन के खाता में 1 लाख रुपया हर साल हमनी देव सर। रे तोर बहन चो तुन कितना पता बारे नेता तोरा माई के चो सन कि बिहार में मेहरारू के जनसंख्या औरत के कितना बा? 4 करोड़ बा तोरा महतारी के चो 4 करोड़ के 10 जोर से जोड़ सर मान चो 1 लाख के महीना कितना भल सलीना 4 लाख करोड़ बल कहाँ से देव सर मान चो? बिहार का विकास कर सके, बिहार के तो नहीं कर कुछ स्कूल पढ़ाने वाला, प्राइवेट टीचर कोचिंग पढ़ाने वाला, उस तरह से कम एक न्यूज एंकर होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे गांव में भी एंकर नहीं है। मतलब कुछ ऐसे न्यूज आते हैं जैसे कहीं किसी आपस में लड़ाई हो गया या कुछ हो गया, या फिर कोई नया कोई मतलब बाजार वगैरह लग रहा है, या फिर किसी का दुकान खुला, तो उसके लिए भी न्यूज अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं अभी आया जो हमारे गाँव में जाके उसका न्यूज करे और उसका प्रचार प्रसार करे। तो लोग अभी हमारे गाँव में भी जरूरत है, बाकी इसके गाँव में भी जरूरत था। अब ये बेचारा उस टाइम शुरू किया। लेकिन तोरा साथ अभी चुनाव प्रचार में राजदो के नेता न थे, कांग्रेसियो न थे, ओकरो कहबो की तनी हे चाय की पीबे चला, चाय आर के पैसा आर छैये नहीं थी पकड़। उ आइ जे तो कल्ले ओ के फेर बंधिए तो जे हमरा चाहियो नहीं पिलबै छी के जेबै, तो उ तो कुछ करे के होता न भाई, कुछ है खाय पिए के आदत है, तो कुछ आदत है ओकरा शुरू किया। तो लोगों को अच्छा लगा, चलो यार मतलब नीचे नाला का या किसी और चीज़ का मतलब न्यूज़ दिखा रहा है, लोगों को भी लगता था कि हाँ सवाल कर रहा है तो अच्छा। लोग सब भी खूब लाइक्स वगैरह किया, क्योंकि उस टाइप का न्यूज़ कोई करता नहीं था। क्योंकि जो डिजिटल पहले से ऑलरेडी जो जैसे जी न्यूज़ हो गया, उसके बाद TV9 भारतवर्ष हो गया, रिपब्लिक भारत हो गया, ये सब जो जितने भी मतलब बड़े बड़े जो आज तक हो गए,
सारे थे वो घर में बैठे रहते, तो उनके कुछ कुछ पत्रकार जो थे एरिया में थे, तो वो सब सिर्फ पेपर का काम करते थे और उससे भी नहीं तो छोटा मोटा वीडियो बना के देते, तो वो भी वहाँ पे जगह बचा तो वहाँ लगाया जाता था, वरना नहीं लगाया जाता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसा कुछ कांड हुआ है तब जाके वहाँ तक पहुँचे। हम तोरा कह दिलियो ना, नहीं पहले हमर ये बात देखो कते बार मैं सुन जवाब तकने जवाब दिलियो। तोरा पिछला दौजिता एक भेजलियो सुना अपन बेगूसराय के बेटा खराय के भेजलिए तोरा से उम्मीद रहे हमें बेगूसराय के बेटा आ- नहीं छिए, नहीं बन रहा ना नहीं छिए, नहीं हम काम कैलो। पैदा ले लिए हैं यहीं हमर नहीं मम्हर काम से। कैलो। और तो बाप से पैदा ले लो, मैं माई से पैदा। नहीं ये तो अनटेचल बोली बोले होगी। लोगों को लगता था कि भाई वहाँ तो सिर्फ दिल्ली पंजाब वगैरह का ही न्यूज आ रहा है, तो उससे अच्छा इसके न्यूज को हम लोग सपोर्ट करते हैं। लोग ने शुरू में नहीं होता है कि मतलब आपके पास जैसे फेसबुक वगैरह पहली बार लॉगिन किए, अब सबसे पहले वीडियो आया तो लोग उस टाइम पता नहीं रहता है कि फॉलो किधर करना है किधर लाइक करना है, तो लोग को जो बताया जाता है कि यहाँ पर ब्लू दिख रहा है तो क्लिक करो, तो क्लिक करते गए, फॉलो वगैरह से बढ़ते गए। भाई धीरे धीरे लोग को अच्छा भी लगा कि चलो यार मतलब पत्रकारिता कर रहा है, हमारे गाँव वगैरह का न्यूज छाप रहा है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसने अपना आपको विकसित किया और पत्रकार बन गए लीडर। अब भाई साहब यहाँ से शुरू होता है इनका वो सब चीज़। अब मतलब बीच में जाते हैं जेल। अब जेल जाने के बाद इसको जब निकलते हैं जेल से तो इसका क्या कारनामा शुरू होता है, अब जाके इसका कारनामा शुरू होता है कि अब जो है ना अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय से लड़ेंगे। यहाँ तक कि पवन सिंह और खेसारी लाल तक को भी सपोर्ट में मंगा लेते हैं, यहाँ तक कि उनको भी खड़ा कर देते हैं। रितेश पांडे को भी शायद सुने हैं कि मतलब वो उनको भी पहले खड़ा करने वाले थे, लेकिन संजय बस वो खड़ा नहीं हुए। लेकिन गुंजन सिंह को ये निर्दलीय से खड़ा कर देते सुनने में आया, लेकिन सबको खड़ा करके ये खुद बीजेपी में घुस जाते। पहले पवन सिंह को बीजेपी टिकट दे रही थी, बेचारा वो टिकट मतलब ले करके अलाउंस हो करके फिर वहाँ से वापस कर देते। लेकिन उसने फिर मनीष कश्यप से मिलते और मनीष कश्यप बोलते भाई निर्दलीय से जीत खड़ा हुआ, निर्दलीय से जिताएंगे। उसके बाद पता चलता है ये मतलब पवन सिंह उनके बात में आके छोड़ देते हैं, लेकिन पता चलता है ये बेचारा बीजेपी में ज्वाइन कर देता। अब यही बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद बोलता क्या है कि हम बीजेपी का लिए मतलब काम नहीं करेंगे, हम अपने लिए काम करेंगे। मतलब इनका कहना है कि भाई मैं अपना लिए काम करते रहा हूँ। मतलब लोग सब बुर्बक समझ रहे हैं, लोग ये तो अपने लिए कर रहा था, लोग समझ रहे थे कि मेरे लिए कर रहा है, क्योंकि ये न्यूज भी जब बना था ये अपने लिए बना था, क्योंकि पैसा आ रहा था, ये अपने पैसे में जेब में डाल रहा था। अब मान लीजिए कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक आरोप भी लगा था अयांश के लिए। अयांश ने मतलब के लिए पैसा फंडिंग करवाया और रख लिया। जब आपके पास इतना पैसा है तो आप अपनी जेबी से पैसा दे दीजिए, अब वो फंडिंग कराने का क्या जरूरत है। आप खुद बोलते हैं ना मेरे पास 12 लाख रुपया अभी बैंक अकाउंट में, तो 12 लाख रुपया आप उसको देते, फंडिंग कराने का जरूरत है, अकेला नहीं दे सकता है। जब आपको भी पता है कि हम सोशल मीडिया पे काम ही करें, सोशल मीडिया पे काम करना कितना अच्छी की बताइए, कितना मेहनत का काम है, कुछ भी मेहनत का काम नहीं। मैं खुद कर रहा हूँ ना, मुझे खुद पता है कि मेहनत का काम नहीं है। हाँ थोड़ा सा इसमें जब ज़्यादा आप विश्लेषण पूरी तरह से निकालिएगा तब जाके काम है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा काम लगता नहीं है। नहीं विश्वास है भाई हमसे करवा लीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक, इसको 12 लाख रुपये का फंडिंग वगैरह करवा करके भाई उसको उस केस में भी थोड़ा सा फंसा, लेकिन उस लोग से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे बात खत्म हो गई। उसके बाद इसको चारा घटोला पे वीडियोज़ बनाया, उस पर फंस गया। अब फंस गया तो बेचारा अच्छा से फंस गया। अभी बोलता है कि उस टाइम इसका कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसे गालियां देते होंगे। इसको ना बीजेपी सपोर्ट में ना को सपोर्ट में, लेकिन उस टाइम जो लोग सपोर्ट में है भाई उसी सबको ये अभी लात मार दिया। मतलब उसको समंकित भैया बोलते हैं भाई, उनका भी मैं वीडियो देखा कि भाई वो पूरे तरह सपोर्ट में था, यहाँ तक कि जेल में लाने के लिए गया। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि इसके साथ में जेल में था और वो बोला भी था कि मनीष भैया आप जब तक जेल में रहिएगा तब तक हम बेल होने के बावजूद भी जेल में रहेंगे। संजय बस ऐसा हुआ कि मनीष कश्यप का बेल पहले हो गया तो ये सारा जेल में, ये जेल को उसको छोड़ दिया, उसका बेल अभी तक नहीं हुआ, तो वो बेचारा बेल से बाद में भी निकला। अभी वो वीडियोज बना के डाल रहा है भैया मैं मनीष कश्यप के साथ था। उसने यहाँ तक बोला था कि मैं अगर उसने मतलब उस मनीष कश्यप को बोला था कि भैया अगर मेरा बेल हो भी जाता तो मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन मनीष कश्यप ने क्या किया, जैसे ही इसका बेल हुआ ये तुरंत निकल गया। ठीक है भाई ये पॉपुलर चेहरा था, निकलना जरूरी था इसको बाहर आके, क्योंकि नेतागिरी भी करना था।
अब यहाँ से बात समझिए कि क्या नेतागिरी करने के लिए जेल गया था या फिर सब चीज़ का मिलीभगत है? क्या जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है? क्या आरजेडी हो बीजेपी हो, ऐसे भी तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं भाई, जदयू छोड़ कर बीजेपी छोड़ती है, फिर आरजेडी के साथ जदयू घुसती है, फिर जदयू बीजेपी के साथ साथ आ जाती है, फिर आरजेडी को छोड़ देती है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मतलब आरजेडी के सरकार जैसे जाता है उसके बाद ये निकलता है तो फिर बीजेपी घुसता है तो फिर इसको फंडिंग कर लेता है? आपका क्या राय है? देखिए, मनीष कश्यप को चुनने से पहले थोड़ा सा जरूर आप सोचिएगा। बाकी आपको बीजेपी की सरकार अच्छा लगे तो बीजेपी को वोट दे दिया, मतलब बाकी कांग्रेस की सरकार अच्छा लगे कांग्रेस को वोट दिया, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस आदमी के पीछे अगर आप थोड़ा सा ही विश्वास रखते हैं तो आपके साथ कब विश्वासघात कर लेगा इसका आइडिया आपके पास भी नहीं है। इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें।